अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप अली गौहर ऑफिशियल देख रहे हैं। हमारा आज का मौजू मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है और इसके साथ साथ मुल्क में जो दीगर मसाइल हैं उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। कुर्सी कुर्सी का खेल खेला जा रहा है, इक़्तिदार की जंग लड़ी जा रही है और दूसरी जानब अगर बात करें तो मुल्क जो है वो मुख्तलिफ मसाइल में गिरा हुआ है। महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर है। किसी वक्त भी महंगाई का जिन जो है वो इंसानी खुशियों को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और ऐसा मुमकिन बनाने में हुकूमत वक़्त की मुकम्मल इमदाद उस महंगाई के जिन के साथ है। और किसी वक्त भी महंगाई का तूफ़ान आ जाता है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाती हैं, अगर बात करें तो बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, आम आदमी का जीना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। नाज़रीन, ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी जानब अगर बात करें तो मुल्क का 80% हिस्सा जो है वो सैलाब की जद में है। सैलाबज़दगान जो है उन्हें माली इमदाद की ज़रूरत है, उनकी परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं और इस हवाले से वो इंतहाई परेशानी से दो चार है। आप मुलाज़ा फरमाएँ, अगर मुल्क की सड़कें जो हैं वो सैलाब के बायस तबाह हो चुकी हों, मुख्तलिफ़ शहरों को आप कनेक्ट नहीं कर सकते हों, मुख्तलिफ़ अज़ला में अगर आप नहीं जा सकते हों, 3 सूबे जो हैं वो इस सैलाब से मुतासर हों और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हों, मकानात और गाँव देहात जो हैं, आबादियाँ जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हों, लोगों के माल मवेशी, उनके प्यारे, उनका सब कुछ मालो मता जो है वो सैलाब की नज़र हो चुका हो और वो बेयारो मददगार खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो। और दूसरी जानब कुर्सी कुर्सी इक़्तिदार की जंग जो है वो बिल्कुल लड़ी जा रही हो। एक तरफ जलसे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से किए जा रहे हों, दूसरी जानब से अगर बात करें हम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी जानब से ऐलानात ही किए जा रहे हों। इमदाद के मुंतज़िर हैं लोग, वहाँ तक इमदाद पहुँचाना जो है वो कौमी फरीज़ा बन चुका है। इस हवाले से खराज तहसीन पेश करेंगे पाकिस्तान आर्मी को। इस हवाले से खराज तहसीन की मुस्तक हैं NGOs, फलाही अदारे और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम खराज तहसीन की मुस्तक है। जब भी इस मुल्क पर कोई आफत आई है, इस मुल्क पर कोई मसला बना है, तब पाकिस्तानी कौम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ये सोचे बगैर कि इसका एंड क्या होगा, क्या उनकी इमदाद वहाँ तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, ये सोचे बगैर कि कौन हुकूमत कर रहा है, ये सोचे बगैर कि ये ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है, ये सोचे बगैर कि जो इक़्तिदार की हवस में इस वक्त बिल्कुल उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनकी ज़िम्मेदारी है जो लोग कौम की बागडोर संभालते हैं और उसके बाद वो अपना पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए, रकम बटोरने के लिए, मुल्क लूटने के लिए, करप्शन करने के लिए। तो आप देखते हैं इस तरह के मामला जो हैं, केसेस जो हैं वो ताहाल जारी हैं, उन पर कोई फैसला नहीं आया, अवाम परेशान है। नाज़रीन, क्या हम इस कुर्सी कुर्सी की जंग से बाहर आकर सलाह मुतासरीन जो है उनकी इमदाद के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर सकते हैं? जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने दरिया दिली का मुजाहरा किया है, जिस तरह से फ़रागदिली का मुजाहरा किया है, जिस तरह से ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, मजहबी तंजीमें, फलाही NGOs, आप देखते हैं हर बंदा जो है जो उसकी इस्ताद है, जितने का वो कैपेसिटी है उसकी, वो कौम की मदद करने के लिए तैयार है, सैलाबज़दगान की मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी जानब अगर हम बात करें ऐलानात की तो ताहाल ऐलानात जो हैं वो हुए हैं। इमरान खान साहब की जानब से 2 घंटे में 5 अरब रुपए जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं और अगर बात करें हुकूमत की जानब से तो 10 अरब रुपए का ऐलान किया गया है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम बेहतरीन अंदाज में जो है वो सैलाबज़दगान की इमदाद कर रहे हैं। फलाही NGOs जो हैं, मजहबी तंजीमें जो हैं बेहतरीन अंदाज में खिदमत कर रही हैं और बाकायदा जो वो कलेक्शन कर रहे हैं, जो सामान वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो इमदाद वो इकट्ठी कर रहे हैं, उसे लेकर वो सैलाबज़दगान या सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं। वहाँ पर अपने हाथों से, अपनी निगरानी में वो लोग जो है उसे तकसीम कर रहे हैं ताकि उनका दिल भी इस बात पर मुतमिन हो कि जो सैलाबज़दगान हैं, सैलाब में फंसे हुए लोग हैं, उनकी इमदाद के लिए उन्होंने कुछ किया है और वो इमदाद जो है उन तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। इस हवाले से ताहाल सैलाबज़दगान, सैलाब से मुतासरा जितनी भी अवाम हैं, जितने भी इलाके वहाँ के अवाम हुकूमती इमदाद के मुंज़र हैं, हुकूमत की जानब से बड़े पैमाने पर इमदाद के मुंज़र हैं। आपको आगाह करूँ कि इस हवाले से मुख्तलिफ़ इलाकों में इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल कार्रवाई डालते हुए नज़र आती है। फ़ौरी तौर पर जो है वो खैमे लगाए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, जाली खैमा बस्तियाँ मुतासरीन सैलाब के लिए जो है वो लगाई जाती है, जिसका बांडा बाद में फोड़ा जाता है। और अगर बात करें आपको इमदाद के हवाले से तो मरीम नवाज़ साहबा ने एक ट्वीट की थी, एक फ़ोटो जो है जहाँ वो सैलाबज़दगान से मिलने के लिए गई, वहाँ ख़वातीन के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो उसके बाद
उर्दू पॉइंट के एक रिपोर्टर ने उस खातून का इंटरव्यू किया और पूछा कि मरीम नवाज़ आपसे मिलने आई थी तो यहाँ क्या आपकी खिदमत की गई है, तो उसने कहा जी हमें तो वो कुछ नहीं देकर गई, सिर्फ एक जफ्फी मिली है। तो इस हवाले से तनकीद बराए तनकीद भी नहीं होनी चाहिए। हम तनकीद उस अंदाज में नहीं करना चाहते हैं, मुस्बत तनकीद करना चाहते हैं कि ये वक्त फ़ोटो सेशन का नहीं है, ये वक्त आगे बढ़कर सलाबजदगान की इमदाद करने का है, उनके हाथ थामने का है, उनके हाथ मजबूत करने का है, ताकि उसके बाद फिल वक्त जो इमदाद जारी है जब तक सैलाब है और सैलाब के बाद उनकी बहाली का जो है वो प्रोग्राम शुरू होगा और इसमें पाकिस्तानी अवाम जो है उसे अपना किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, महंगाई के तूफ़ान की अगर बात करें तो उसने अवाम को अपनी लपेट में ले रखा है। बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, घी महंगा है, अशाए खुर्दोनोश महंगी है, अवाम का जीना मुश्किल हुआ चाहता है। इस हवाले से कुछ लोग जो हैं सीनियर सियासतदान जो हैं वो भी इस वक्त हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त राव शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बात करेंगे इस हवाले से वो क्या कहते हैं। राव शाह साहब, हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वफाक में हुकूमत और आप देखते हैं कि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है, इसी सूरत जो है वो हुकूमती बोतल में आने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं इसमें नीयत का फैक्टर है? आप समझते हैं इसमें कारकर्दगी का फैक्टर है? बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जो है गिने जाते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो पंजाब में हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन इस हवाले से वफाक में क्या वो वफाकी लीडर हैं? इस हवाले से क्या कहेंगे? अपना तज़िया पेश कीजिएगा, चूँकि आप 30-35 साल से मुसलसल जो हैं सियासी सरगर्मियों में हैं, कई हुकूमतें आपने आती और जाती देखी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा तल्लक फैसलाबाद के राजपूत घराने से है और मैं फैसलाबाद राजपूत राब्ता कौंसिल फैसलाबाद डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ। और इसके अलावा मैं तकरीबन 1988 से एज ए वर्कर मैंने सियासत का आगाज़ किया और आज भी एक वर्कर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह तमाम सियासी जो लोग हैं वो फैसलाबाद में मुझे जानते हैं और मेरे किरदार से बखूबी वाकिफ़ हैं। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि सियासत, ये सैलाब का जो इशू है, मैं समझ रहा हूँ कि जितना हमारी पाकिस्तानी कौम ने हमारे सैलाबज़दगान बहनों, माइयों, माओं, उन ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और जितने फ़ंड्स हुकूमती और अपोजिशन के लोग या समाजी तंजीमें या मुख्तलिफ़ शहर के लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं, अगर ये सैलाबज़दगान तक सही तरीके से पहुंच जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बेहतरी आ जाएगी, कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन मुझे ये डाउट है और ये मैं सोच रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा अमदाद हो रही है, महज फ़ोटो सेशन हो रहे हैं और अपनी नंबर गेम की स्टोरी चल रही है। और हमारी जो तंजीम है राजपूत राब्ता कौंसिल, हमने फैसलाबाद ने कम अज़ कम हमने बंदों की ड्यूटियां लगा दी हैं हल्का वाइज, और वो फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं और हम ख़ुद जाके सैलाब के जहाँ पे मसाइल पैदा हुए हैं उनके लिए हम ये जो दूध है, इसके अलावा खाने वाली चीज़ें, आटा है, चीनी है, ये सब कुछ हम बंदोबस्त कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। मेरे ख़्याल में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, क्योंकि ये एक जो कारोबारी तबका है, जिस शख्स से भी हम मिल रहे हैं वो परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि हुकूमत है किसकी। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, वो पीटीआई की भी नहीं है, वो काफ की हुकूमत है, ये भी एक मुतज़लज़ला, बंदे परेशान हैं। तो इसके अलावा ये मरकज़ में नून है, उनको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम का इस वक्त जितना नुकसान हो रहा है और मसनूई महंगाई की जा रही है, आपने देखा ये प्याज के रेट, टमाटर के रेट, हम मतवसत तबके के लोग हैं, हम लेबर को जानते हैं, लेबर से हमारा तल्लक है और लेबर को ही हमने ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और हमें हमेशा ही इसको समझा गया, हमें टिशू पेपर बना के पेश किया गया। तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर सही इमदाद हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है और हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम और हमारी सारी तंजीम फैसलाबाद डिवीज़न की हमने ड्यूटियां लगा दी हैं, हम फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह अपना जाएंगे, क्योंकि हुकूमत पे हमें एतमाद नहीं है, ना पंजाब हुकूमत पे है,
ना हमें वफाकी हुकूमत पे है। क्योंकि इन्होंने क्या रिलीफ दिया है, जब इमरान खान साहब थे तो इन्होंने ये महंगाई की बुनियाद रखी, आज तो ये हीरो बन गए हैं। इन्होंने भी कोई अवाम की रिलीफ के लिए काम नहीं किया। बिजली के बिल देख लें और हमारे माशरे में क्या हो रहा है। तो लेकिन इस नून की हुकूमत से काफ़ी हद तक बेहतर है और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है और हम भी हैं। हम पॉजिटिव तनकीद करते हैं, ये करते हैं कि हम पीटीआई के वोटर हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन मेरी खान साहब से अपील है कि जो आपके इर्द गिर्द एक टोला है, माफिया होता है जो सब ठीक कहने वाला, उसको पीछे करें। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन वो आपसे मोहब्बत करती है, हर तबका आपसे मोहब्बत करता है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर इमरान खान साहब नेक्स्ट इलेक्शन में सही लोगों को, नज़रियाती लोगों को आगे लाएंगे तो पीटीआई 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत इंशाल्लाह हासिल कर लेगी। और नून लीग हमेशा के लिए नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इनके तो अपने ज़ाती इख्तलाफात भी हैं और जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, अवाम बहुत परेशान है, हम लोग परेशान हैं। प्रॉब्लम असल में अपना अली भाई ये है कि जो हमारी आवाम है ना, जो 80% हम मतवसत और नीचे तबके के लोग हैं, हमारा मसला ये है कि हमने शाम को 1 किलो घी लेना है, 5 किलो आटा लेना है, हमने प्याज लेना है, हमने और जो भी चीज़ें लेनी है हमें सस्ती मिलनी चाहिए। हम नहीं जानते IMF क्या है, IMF क्या है, हमारे अवाम नहीं जानते। एजुकेशन हमारे मुल्क में जितने % है, हम नहीं जानते IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है और हुकूमत क्या पॉलिसियाँ बना रही है। हमें तो डिलीवर होना चाहिए कि एक शख्स को 150 से 2-3 साल में पेट्रोल कितने का हो गया, और ये देखें कि सैलरी की रेशो वही है। और उसके बाद जो ये खाने वाली चीज़ें हैं, घी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें। मैं एक आम घर से मेरा तल्लक है और मैं मज़दूर तबके से तल्लक रखता हूं, और मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए जितने प्रॉब्लम में सैलरी पर्सन लोग हैं, जितने प्रॉब्लम में हमारे गरीब लोग हैं सैलरी पर्सन, और हमारे घरों का चूल्हा बंद हुआ है, इस हुकूमत ने कारोबारी जो छोटे लोग हैं उनको परेशान किया हुआ है। मेरी खान साहब से अपील है, इमरान खान साहब के आप अपने नज़रियाती यंग ब्लड को आगे लाएं, जो आपके नज़रियात हैं, ना कि पैसे की सियासत देखें। तो फिर आप में और पीपल्स पार्टी और नून में क्या फ़र्क हो जाएगा कि आप इन लोगों को आगे लाएं। और इन पार्टियों ने हमेशा हम जैसे वर्कर को इस्तेमाल किया, और जब इलेक्शन हो जाते हैं तो एक अलहदा टीम आ जाती है, और ये इसी वजह से डिलीवर नहीं हो पाता। मैं कहता हूँ कि आप सब्सिडी दे रहे हैं, सभी को दें। अगर बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं तो सभी लोगों को दें, सबको फ़ायदा हो। ये यूटिलिटी स्टोर क्या है, कौन लाइन में लगेगा, कौन जो मोनोपोली वाले लोग वो ले जाते हैं। इसी तरह आप आटा सस्ता करें, आप सब्सिडी उधर डालें, हर बंदे को फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए ये गरीब है, ये कौन है, जो भी है। जैसे ये सेहत कार्ड आपने सारे पंजाब को दिया है, तो मेरी गुजारिश है कि खान साहब ने अच्छे काम किए हैं, इन्हें करने नहीं दिए जा रहे। इनकी अपनी पार्टी के अंदर एक माफिया है जो खान साहब को चलने नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में अभी ये फैसलाबाद का इलेक्शन भी है, इसमें भी पता चल जाएगा। पीछे भी इलेक्शन हुआ है, लेकिन आप डिलीवर पिछले टर्नओवर में नहीं कर सके तो अभी आपको डिलीवर करना पड़ेगा। राव शाह साहब, सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से फ़ोटो सेशन भी जारी है, और उस तरह की इमदाद जिस तरह की हम चाह रहे हैं, तो कर रहे हैं कि उस तरह की इमदाद जो है वो होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। लोग परेशान हैं, उनका कहना है कि कोई इमदाद जो है वो नहीं की जा रही। तो इमदाद कहाँ की जा रही है? जो बिलियंस रुपीज़ इकट्ठे हुए हैं वो कहाँ लगाए जा रहे हैं? अगर वो ऐलानात ही हैं सिर्फ तो ये भी बताइएगा, और अगर वो मिल रहे हैं तो ये भी बताइएगा। ये है, आप देखें ना कि ये बैरूनी दौरे कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा, राजा परवेज अशरफ साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ 30-35 लोग गए हैं। ये टैक्स तो हमारा इकट्ठा हो रहा है, कौम हमारी टैक्स देना चाहती है, और ये FBR ने इसको इतना क्रूशल कर दिया है। इतना एक आम आदमी अगर कारोबार करे तो उसको सालाना टैक्स दें, वो देगा। सारी कौम टैक्स देना चाहती है, टैक्स इकट्ठा भी हो रहा है। आप देखें कि एक गरीब आदमी को दाल नहीं मिल रही, सब्ज़ी नहीं मिल रही, 500-1000 रुपया पर डे उसका लगता है अपने 5-7 अफराद की खाना वगैरह बनाने में। और हमारी कौमी असम्बली इतनी गरीब है, हमारे टैक्स का पैसा, उधर मटन की प्लेट मैंने सुना 20-25 रुपये में मिल रही है। ये कौन सी बात है? ये हमेशा ही हमारे मुल्क को एलीट तबक़ा ने लूटा है, और इन्होंने
देखो जी, मैं पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ कि हमेशा ही हमारे ऊपर जब भी कोई आफत आई, ज़ल्ज़ला आया, अभी सैलाब आया, पाक फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है। ये तमाम सियासी जमातें उनको अपने मज़मूम मकासद में इस्तेमाल करती हैं, फिर उनको बुरा भला कहती हैं। लेकिन हमारी फ़ौज का एक नाम है, पूरी दुनिया में हमारी एजेंसीज़ का नाम है, जो हमारी मिलिट्री की इंटेलिजेंस जैसी है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। हमारी मुल्क अगर हमारी फ़ौज है, हमारे अदारे हैं, तो हमारी सर्वाइवल भी इसी से है। और हमारे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज का एक नाम है। और ये नून वाले और जो भी होते हैं, वो जरदारी साहब हुए, जिन्होंने भी फ़ौज को इस्तेमाल किया, बाद में उनकी बातें करते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो मेरिट वाले लोग उनकी सपोर्ट करें, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग कम अज़ कम ये बकाऊ माल ना हो, जो कम अज़ कम ख़ानदानी हों, जिनको पता हो कि हमने अपने इलाके के हमारे मसाइल क्या हैं। कि एक घर के अंदर एक बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसके 8-10 लोग हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो वो कैसे खर्चे पूरे करेगा? सैलरी उस रेशो से बढ़ नहीं रही और आप कुछ कर नहीं रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने हमें टिशू पेपर बनाया। और हमारे बहन भाई, ये जो हमारा सेंट्रल पंजाब है, अभी आप चंद दिन बाद देखेंगे कि वो हमारे ही इलाकों में आएंगे, जो हमारे रिलेटिव वगैरह वो आ भी चुके हैं, तो वो आएंगे भी, क्योंकि उनको जो होती है ना एक मसावी, एक बराबर तकसीम के साथ उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, उनको अमदाद नहीं जाएगी। ये जैसे हमारी कौम का टैक्सों का पैसा इकट्ठा करके ये हड़प कर गए हैं हमारे सियासतदान, और मुझे तो हो गए हैं 30-35 साल देखते हुए, और पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान कलमे की बुनियाद में बना है, इसको कुछ नहीं होगा। ये पीरों फ़कीरों के सिर पे ये जो है हमारे औलिया कराम, उन्होंने इधर पाकिस्तान के हर कोने में बैठे हैं। जैसे सूफ़ी बरकत साहब हैं हमारे फैसलाबाद में, दादा अली हजवेरी हो गए, बाबा फरीद और इमाम बरी सरकार, जैसे जितने भी ये अजीम लोग हैं, इसी वजह से पाकिस्तान बचा है। बाकी इनकी करतूत कोई नहीं है सियासतदानों की। और ये तनकीद करते हैं हमारी आर्मी पे, आर्मी की वजह से पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह ये कलमे की बुनियाद पे बना है। ये लूटते रहे हैं। मेरी फिर बार बार मैं ये अपील कर रहा हूँ कि हम खान साहब को, इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपके पोटेंशियल है हमारे वर्कर में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे, उन लोगों को आगे लाएं जो पीटीआई के रियल लोग हैं, ना कि आप पैसे की बुनियाद पे लोगों को आगे लाएं, तो आपका नुकसान होगा। बाकी नून जो है, वो नून और शीन 2 ग्रुप बन चुके हैं। वो तो उनके घर में इख्तलाफात हैं। जिसका घर में अपना इकट्ठ नहीं होगा, वो कैसे चलेगा? फरमाइएगा, डैम्स की कमी जो है उससे सैलाब आते हैं, तबाही होती है, बार बार होती है। हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए तो देखें क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए, आवाम को बचाने के लिए, वो पानी जो जहमत बन रहा है उससे रहमत बना रहने के लिए डैम्स कितने ज़्यादा जरूरी है, इस पर भी देखें जी। डैम अगर बन रहे होते तो बिजली आज इतनी महंगी ना होती। डैम की जब ये मैं खुर्शीद शाह साहब कहते मेरी लाश पे बनेगा, कालाबाग डैम मेरी लाश पे बनेगा। आप ये केपीके वालों की सुन लें, वो कहते थे ये ऐसे हो जाएगा। हालांकि अगर डैम बनेंगे उधर खुशहाली आएगी, हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसमें ये जो हमारे बिजली के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, वो भी दूर होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी खान साहब से गुजारिश है कि नेक्स्ट हुकूमत जब आएगी तो आप इसको जनाब ये ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि जिसमें ये जो डैम है ना, उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। और ये धड़ेबंदियों सुबह जो है ये देखा गया कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मफाद में है डैम बनेंगे तो खुशहाली भी आएगी। और ये जो बिजली के रेट हैं, आज बंदे जब बिल पकड़ता है बिजली का, तो आपने देखा होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, आपको तो पता है डेली कितने लोग हार्ट अटैक से बिजली के बिल से। अगर डैम बने होते तो बिजली का प्रॉब्लम ना होता, लोड शेडिंग ना होती। ये अगर हुक्मरानों ने जैसियाँ ना छोड़ी, और कसूर तो हमारा भी है, जो वर्कर हैं, जो आवे जावे करते हैं। हम ये नहीं देखते सही बंदा कौन सा है।
मेरी अपनी तमाम तबका के लोगों से गुजारिश है कि जो सही आदमी है, जो पॉलिसियाँ बना रहा है, उसके पीछे जाएं और होश के नाखन लें। अगर हम अपनी कौम के साथ, अपने सही हुक्मरानों के साथ खड़े होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा, डैम बनेंगे, इस इंडस्ट्री लगेगी। और ये फैसलाबाद हब है टेक्सटाइल का, और आपने देखा कि अभी इतनी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, ख़ासकर स्टिचिंग की इंडस्ट्री काफ़ी सारी बंद हुई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब से, उनसे ही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो कुर्सी के लिए हैं, उन्हें तो कुर्सी की ज़रूरत थी, उन्होंने आवाम को बिल्कुल बेसरोसामानी में छोड़ दिया है, उनकी कोई ज़िम्मेदारी लगती नहीं है। हालांकि वफाक है आपके पास, आप भी बिल कम करें। 200 वालों को कम कर दिए यूनिट को, और बाकी डाकू हैं, लुटेरे हैं जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। एक फैमिली जो नॉर्मल फैमिली है, कम से कम उसका 300 यूनिट बिजली का बिल महाना वो इस्तेमाल करता है। कम से कम रिलीफ दें, हर बंदे को दें। ये फरमाइएगा, आप इसको बड़ी नाकामी देखते हैं हुकूमत की कि इमरान खान 3 घंटे जो हैं टेलीविजन पे बैठते हैं और 5 अरब रुपए जो है इससे ज़ायद वो इकट्ठे करते हैं, और यहाँ जितने अकाउंट्स हुकूमत की जानब से, वफाकी हुकूमत की जानब से दिए गए हैं, उसमें 1.5 करोड़ तक भी जो है वो जमा नहीं हुए। क्या आप समझते हैं एतमाद खो बैठे हैं? महंगाई को ख़त्म करने का नारा लगाकर आने वाले, खुद को बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कहने वाले, आप समझते हैं बिल्कुल सफाया नज़र आता है? आप क्या समझ रहे हैं? मेरे ख्याल में जैसे पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है ना, वो लिमिटेड एक सूबे में रह गई है, और नून लीग भी पंजाब की जमात थी, ये अब इधर से भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पंजाब भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को ही आएगा। क्योंकि ये कह रहे थे कि बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ वफाकी लीडर नहीं है। अगर वफाकी लीडर नून का था तो वो नवाज शरीफ ही है, ये शहबाज शरीफ वफाक का लीडर नहीं है। ये तो एक सूबे लेवल का बंदा था ये, और इसने अपने तमाम जो इसकी काविशें हैं उससे साबित करवा दिया है कि मैं वफाक का लीडर नहीं हूँ। और ये देखें ना कि अगर इनको कोई एहसास होता तो ये महंगाई का नारा लगा के आए, और इन्हें मौका भी दिया गया और इलेक्टेड हुकूमत को पीछे धकेला गया। तो मैं खान साहब से भी वैसे एक अपील करता हूँ आपके तवज्जुह से, इन असम्बलियों को चलने दें, अवाम का कसूर नहीं है। आप असम्बलियों में जाएं, हेजिटेशन करें, एक अपोजिशन का किरदार होता है। अब राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं माशाल्लाह, तो अगर इमरान खान साहब हों तो हुकूमती लोगों को कम से कम सामना तो हो ना, तो हुकूमत भी उनकी है, अपोजिशन वाले भी वो हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे सिनेरियो में जो भी चीज़ होगी, इमरान खान से अभी लोग मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत है। तो इन नून को तमाम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और एक बात आपको सबसे अहम बताऊं कि जो 30 साल से कम लोग हैं हमारी मुल्क की, जो लड़कियां और लड़के हैं 30 साल से नीचे, नून लीग के पास 5% वोट भी नहीं है, वो सारे 95% पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे जैसे भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके अंदर पोटेंशियल है, तवानाइयाँ हैं, और उन्हें बिरयानी की प्लेट की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नून वाले हैं ना, पीपल्स पार्टी वाले, ये बिरयानी की प्लेट पे और उनके जेब में दिहाड़ी दे के दिहाड़ीदारों को जलसों में लेके जाते हैं, और इमरान खान के जलसों में जाने के लिए किसी दिहाड़ी की ज़रूरत नहीं होती। असल में ये अलमिया है ना जी, ये विरासती सिस्टम जिस वक्त तक पाकिस्तानी सियासत में ख़त्म नहीं ना होगा तो ये रियल लोग आगे नहीं आएंगे। जो बंदा पंजाब को पंजाब कहता है, उसको सूबे का ही नहीं पता और वो पढ़ा लिखा ही नहीं लगता, तो वो क्या किरदार अदा करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो ये खान साहब की भी गलती है कि असम्बली में जाएं, और अगर वो असम्बली में जाएंगे तो उन्हें सब कुछ पता होगा कि हुकूमत क्या गलत कर रही है, उस पर हेजिटेशन करें, रोडों पे आएँ। तो खान साहब से लोग मोहब्बत कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त कौम का हीरो है, और ये जो नून वाले हैं ये बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। अगर इमरान खान साहब सिंध के दही इलाकों में चले गए, कराची के अलावा दूसरे शहरों में भी, तो अगर उधर भी दौरे करें, उधर जलसे जुलूस करें, तो मेरा ख्याल है कि सिंध में से भी सफाया हो जाएगा इसका जो है ये पीपल्स पार्टी का। क्योंकि ये हम समझते हैं, मैं बेसिकली पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ, उसका जयाला हूँ। इन्होंने
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, इसमें काफ़ी साजिश हुई। तो साजिश के ज़रिए तो हमने नून मुखालफ वोट देने हैं और हम दे रहे हैं। तो हम इमरान खान साहब की सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे काफ़ी सारे दोस्त इलाके में जो भी हैं, पहले तो हम कम लीड से जीते थे, इंशाल्लाह हम इनको बुक करेंगे और कोई बंदा इसका नाम नहीं ले रहा। जब आप आवाम से मोहब्बत या मंसूबे ऐसे नहीं बनाएंगे, तो जब ये खादमे आला थे उन्होंने कोई लैपटॉप दिए स्टूडेंट्स को, कोई अच्छे इक़दाम भी हैं, लेकिन अभी जब से ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सके। तो मेरी आपसे आपके तवज्जो से गुजारिश है कि कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ दें और सैलाब ज़दगान के लिए सही वो अमदादी कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन वो जस्ट एक फ़ोटो सेशन है। लोग चाहते नहीं हैं उनको, यही इलेक्शन हो चुका है और इसी वजह से ये इलेक्शन इसको आगे लेके जा रहे हैं कि ये इलेक्शन ना हो, कोई भी हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। क्योंकि आपने 20 हलकों का इलेक्शन देख लिया, आगे ये 9 हलकों का इलेक्शन रह गया, ये भी आप देख लेंगे। ये फ़र्क हबीब साहब कर तो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब आ गए हैं ना, ये सही फ़ैसला हुआ है। और मेरे ख़्याल में जो इमरान खान की ये जो उन्होंने फ़ंड इतने इकट्ठे किए हैं, ये हुकूमत पे अदम एतमाद है अवाम का, और इस पे इमरान खान साहब पे एतमाद है। और मेरे ख़्याल में अगर फ़िज़िकली देखा जाए ना, तो ज़्यादा लोग इमरान खान के साथ हैं और हम लोग तो उसको ही वज़ीर आज़म समझते हैं, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब कोई पॉलिसी नहीं ला सके। इन्होंने 150 से उठा के 250 रुपये कर दिया पेट्रोल। इन्होंने घी का क्या किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये तो मफाद परस्त टोला है नून लीग का। आपने जो वज़ीर ख़जाना वो भी देखा है, उसकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं। अभी समरी तो कम पैसों की गई थी, 15 रुपये कम होना है, और लोगों ने उसको इस हवाले से देखा। तो जब जनाब फ़ैसला हुआ, क्योंकि इनके अपने पंप वगैरह हैं, तो ये इन्होंने देखा कोई कंपनियां होगी पेट्रोल की, और इन्होंने 7 रुपये बढ़ा दिए। ये कैसा पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, क्या महंगाई ख़त्म करने आए हैं इन्होंने? तो लोग जनाब अली गौहर साहब, लोग माशी हालात की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, उसकी रेशो बढ़ रही है। माशी हालात की वजह से अभी आपने अदालतों में जाके देखें कि लड़ाइयाँ घरों में होना शुरू हो गई हैं, तलाक के मसाइल बढ़ गए हैं, क्योंकि भूख पड़ गई है, रोज़गार है नहीं। एक फैक्ट्री वाले के पास अगर 500 बंदा था, तो आज 100 बंदा काम कर रहा है, 400 की उसने छुट्टी करवा दी है, उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे। गौहर भाई, 30 साल से नीचे जो हैं तकरीबन 50% लोग हैं, उसमें से 95% लोग इमरान खान के साथ हैं और उन्हें कोई लालच नहीं है, कोई तमा नहीं है। तो 5% नून के साथ होंगे, पीपल्स पार्टी के साथ तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मरकज़ तो है पंजाब, तकरीबन 150 के करीब MNA की सीट है पंजाब में, तो जो इधर से जीतेगा उसके ही हुकूमत बनेगी। और मेरी खान साहब से भी अपील है कि आप असम्बलियों को आबाद करें, एक फोरम पे बैठ के कौम का नुकसान ना करें। आपने हेजिटेशन करनी है। राजे रियाज वर्ग ही जो हैं, जो राजे रियाज वर्ग के नथु फतू ही फिर बनेंगे ना अपोजिशन लीडर। अगर उनकी जगह इमरान खान बैठे होते, हुकूमती पॉलिसियों को स्ट्रेस करते, उनको रोकते अगर वो गलत काम करते। राजा साहब तो उधर खड़े होकर उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नुकसान है। और ये जो चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज तो आ चुकी है। अगर इमरान खान साहब सिंध में दाखिल हो गए, उधर इन्होंने कि अब दाखिल हो नहीं रहे, पता नहीं क्या चीज़ है। और साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि इमरान खान बहुत बड़ा हीरो बन चुका है इस वक्त पाकिस्तान का। तो इनको अपनी जो है हमें इनके लिए हम लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि यही चेंज लाएगा। मेरी एक बंदे से बात हुई जो ताजर था, वो नून लीग का था। उसने कहा कि इमरान खान के दौर में टैक्स कलेक्शन जो FBR की है, वो जो उन्होंने टारगेट सालाना रखा था उससे डबल हुई थी। ये इमरान खान ने किया, कोई सिस्टम चेक किया है। जब आप बैंक में जाते हैं, जब भी जाते हैं, एक
रीज़नेबल तरीके से, रिटर्न तरीके से, नादरा को भी पता होता है कौन बंदे की क्या हैसियत है। मैं कह रहा हूँ मौलाना फजल रहमान साहब, देखें जी, उनको भी हमने बदज़बानी नहीं करनी, बात तहज़ीबी नहीं करनी। वो भी बुज़ुर्ग हैं, किसी के बाप हैं, किसी के खामद हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मैं उनको यही करूँगा कि ये मफाद परस्तों का टोला है, उसके सरबराह हैं। ये फसली बटेरों का टोला है, ये उसके सरबराह हैं। ये मुल्क के लुटेरे हैं। कम अज़ कम इंसाफ की बात करें, क्योंकि आपसे भी बहुत सारे लोग मोहब्बत कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, मेरी आपसे भी गुज़ारिश, सही बात करें। आपने अपने ज़ाती मफाद के लिए, मिनिस्ट्रियाँ हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो आप मौलाना फजल रहमान साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में भी रहे हैं। ये कश्मीर कमेटी या कोई मिनिस्ट्री इनके पास रही है, तो ये रखते हैं। ये गौहर भाई, ये पाकिस्तान मेरे ख्याल में बना ही एलीट क्लास के लिए है। मुझे बताएं कि हमारी क्लास के लोग कितने हैं असम्बलियों में? कोई नहीं है। ये हमारा अपना कसूर है। और अगर ये लास्ट मौका है कि अगर आम आवाम आगे ना आई, अगर निकल के हमने इन लोगों का साथ ना दिया, तो ये आखिरी मौका है। हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए, हम उसका देंगे, हम हर कुर्बानी देंगे। हम सियासी वर्कर हैं, हमने तो सियासत करनी है और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और अपने नज़रियात की सियासत थी, तो अभी इन्होंने नून बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। अगर इन्होंने, आपने देख लिया इनका हशर क्या हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब जिस ग्रुप के सदर होंगे, उसका अल्लाह ही वारिस है। देखें जी, जितना उनका नुकसान हुआ है ना, फसलें सारी ख़त्म हो गई हैं, उनके मकान ख़त्म हो गए, उनके जानवर ख़त्म हो गए। तो ये जो जितना भी है ना, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं किसी भी सियासी पार्टी से हट के एक इंसान होने की हैसियत से तमाम सियासी पार्टियों से गुजारिश किया कि खदारा उनका गरीबों का मजाक ना डाएं। वो अभी मजबूर हैं। जैसे ये फेंका जा रहा है, अभी एक वीडियो मैंने भी देखी थी, तो पाकिस्तान में अजाब आएगा। मेरे भाई, लोगों का एहतराम करें, अपनी माँओं बहनों का एहतराम करें। ये जो हमारे मुल्क के अंदर अंडरग्राउंड जो जराइम हो रहे हैं, हमें तो इसकी सज़ा मिली है और वो हमारे भाई परेशान हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। हमने कोई कार्रवाई नहीं डालनी, कोई फ़ोटो सेशन नहीं करना। हम इकट्ठा भी कर रहे हैं, पहुंचा भी रहे हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमें भी कर रही हैं। और पाकिस्तानी कौम के अंदर जज्बा है। कल हम शहर में बैठे थे, समाजी तंजीमें जो हमारे ये ताजर लोग हैं करोड़ों की तादाद में, और पिछले दिनों मैं चैम्बर आतफ मुनीर साहब से भी मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे कि 1 घंटे के अंदर 20 करोड़ रुपया चैम्बर को इकट्ठा हुआ है। यानी इतनी ज़्यादा लोग इमदाद दे रहे हैं, तो वो तो इतनी रकम है, खान साहब ने भी इकट्ठा किया है और कुछ हिस्सा, यानी हुकूमत तो मरकज़ पे होनी चाहिए, हुकूमत ने भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा डाला है। तो सारे मिल के अगर उन पे सारा माल पहुंच जाए तो वो उनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये रिलीफ उन्हें मिलेगा। आप 1-2 महीने के बाद देखिएगा, वो सारे लोग इधर ही होंगे हमारे इलाके में। ये सेंट्रल पंजाब ही बचा है, जनूबी पंजाब में मसला है, तीनों सूबों में सैलाब आए हैं। और ये देखें, रोड बंद हुए पड़े हैं। मुल्क में कितनी मसनूई महंगाई हमारे ये जो दुकानदार कर रहे हैं कि सब्जियां नहीं आ रही, फल नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ये भी कह रहे हो खदारा, इस अपने सांस को आखिरी सांस समझें। कोई लंबी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है हमारी। एक दूसरे के काम आएँ और अखलाकियात के दायरे से बाहर ना निकलें। और ये जो अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है, मुख्तलिफ अपनी कोई अपनी सियासी पार्टी को सपोर्ट एक तहम्मुल के साथ और एक तमीज़ के साथ और अखलाकी दायरे में रहते हुए एक दूसरे पे तनकीद करें। हर एक के लवर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी होंगे, नवाज शरीफ के भी होंगे, जरदारी के भी होंगे, इमरान खान साहब के कुछ ज़्यादा ही हैं। मैं उनसे भी इल्तमास करता हूँ कि अदब के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए अखलाकियात से दूर नहीं जाना चाहिए और किसी से ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क को इस आफत से, इस मुसीबत से महफूज फरमा और हम सब पर रहम फरमा। और पाकिस्तान को हमेशा
कायम और दायम रख, और हमारे जो निजी छोटे मोटे इख्तलाफ हैं, सियासी हैं, ज़ाती हैं, उनको दूर फरमा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और इन औलिया कराम के सदक़े इस पे रहम करम फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो मसाइल, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे सीनियर सियासी व समाजी रहनुमा राव शाहद की। उनका ये कहना है कि इस हवाले से कौम जो है इस नज़रिए पर पहुंच चुकी है कि इमरान खान के बगैर अब वो गुजारा नहीं देख रहे। ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा, चूँकि गुज़िश्ता जो 4.25 साल गुजरे हैं उस हुकूमत में भी आवाम ने रिलीफ का मुँह तो नहीं देखा है। आप समझते हैं महंगाई अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो, लेकिन महंगाई का आगाज़ जो है वहाँ से हुआ चाहता था। इस हवाले से आवाम ताहाल बड़ी तादाद में इमरान खान के जलसों में जो है वो शिरकत कर रही है और आवाम पर जो है इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर रही है। आवाम ये चाहते हैं कि तब्दीली का जो नारा लगाया गया था वो पूरा हो। मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत जो है उसके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसका मुल्क को सामना है, आफात का सामना है, सैलाब की जद में है मुल्क। 80% हिस्सा जो है वो सैलाब की जद में है। पाकिस्तानी अवाम जो है आप देख रहे हैं परेशान है, बेयारो मददगार हैं। अवाम मदद करती हुई दिखाई देती है। मजहबी तंजीमें, फलाई तंजीमें बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं और आवाम तक खुश्क राशन, कपड़े, बिस्तरे और अशाए ज़रूरिया जो हैं वो उनको मुहैया कर रही हैं, जबकि खैमे मुहैया की जा रहे हैं। बैरूनी ममालिक जो हैं, दोस्त ममालिक जो हैं, मुस्लिम ममालिक जो है वहाँ से अमदाद आने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या ये इमदाद इस्लाम तासरीन तक पहुँच सकेगी? मुल्की जो हालात हैं वो बेहतर हो सकेंगे? क्या पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेकाम से निकल सकेगा और एक लीडर हमें मैसर होगा जो कौम को लेकर चले और कौम उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान की तरक्की का बायस बने और पाकिस्तान जो है दुनिया के तमाम बड़े ममालिक की फहरस्त में शामिल हो, जो इस्तेकाम रखते हैं, माशी इस्तेकाम रखते हैं, सियासी इस्तेकाम रखते हैं, मजहबी इस्तेकाम रखते हैं और वो पूरी यकीन कौम है, मुस्तक कौम है। हम दुआ गो हैं पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और पाकिस्तान अपने मसाइल से जल्द निपटे। इस हवाले से कौम ये चाहती है कि महंगाई का खात्मा हो, आम आदमी का जीना जो दूपर किया हुआ है, मुश्किल किया हुआ है, आम आदमी का सांस लेना जहाँ मुश्किल है वहाँ उसके लिए हालात ज़िंदगी बेहतर हों। नाजरीन, देखते रहिए अलीगढ़ ऑफिशियल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो अब तक लेके आ सकें। हम चाहते हैं अवामी ख्यालात तक पहुँचें, आप उन अवामी ख्यालात के मुताबिक अपना फैसला दें, रिएक्शन दें, आप समझें कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। देखते रहिए अलीगढ़ ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।